हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सिंगल कलर में नीटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये जो डिज़ाइन है इसे आप बेबी फ्रॉक के लिए बना सकते हैं। अगर आप कोई जेंट स्वेटर बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर बना रहे हैं या हाई नेक बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ किया जा सकता है। लेडीज़ जैकेट के लिए या लेडीज़ वेस्ट के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। हाई नेक बना रहे हैं तो उस पर डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। मफलर और कैप के लिए भी प्यारा डिज़ाइन है। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है। देखिए रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस डिज़ाइन को आप शॉल पे बना सकते हैं या आप इसे किसी भी वुलन प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इसमें इस तरीके से देखिए लाइनें बनकर आती हैं और ये जो डिज़ाइन है ये बिगनर के लिए परफेक्ट है। अगर आप नया नया नीटिंग सीख रहे हैं और कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये आप ईजिली बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी निडल और फंदों देखने से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निडल देखेंगे। निडल मेरी है 4.5 mm की। आप 3.5 mm की निडल ले सकते हैं। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर या इससे मोटी पतली निडल ले सकते हैं। स्टिचेस देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 के मल्टीपल में ले लेना है और 1 प्लस करेंगे तो हमारा डिज़ाइन सेट होगा। +2 H के लिए मल्टीपल ऑफ 2 +1 +2 बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से रो 1 शुरू करेंगे बिनना। पहली सिलाई सीधी तरफ से हम शुरू करेंगे। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। अगर आप बिनते हैं तो इसे आप सीधा बिनेंगे। बाकी आपको जो फंदे बिनने हैं वो सीधे बिनने हैं। तो रो 1 राइट साइड का बिनना है और आपको जो फंदे हैं उनको सीधा बिन लेना है। देखिए इस तरीके का बिल्कुल नॉर्मल सीधा सीधा बिन के आप फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। ये जो डिज़ाइन है आप इसे ग्लव्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ या जेंट्स के। और आप इसे जो है वो इसे आप अगर कोई मफलर का बॉर्डर बना रहे हैं, मफलर बना रहे हैं तो उसके बॉर्डर पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रो 1 जो है राइट साइड से कंप्लीट की है सीधा बिन के। अब हम रो 2 पर आए हैं। रॉन्ग साइड का हमारा रो रहेगा और इसको आपको जो है वो उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। तो पहली सिलाई सीधी बिननी है और दूसरी सिलाई उल्टी बिनकर आपको कंप्लीट करना है। कुछ इस तरीके से देखिए। ये जो डिज़ाइन है मैं इसको अक्सर न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर पे डालती हूँ तो वो बहुत ईज़िली बन भी जाता है और अच्छा लगता है। छोटे बच्चों के किसी भी वूलन प्रोजेक्ट के लिए आप इसे अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा लगता है उस पर। ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी क्योंकि नीटिंग है ये, तो इसे आप ज़्यादातर छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट पे ही इसे डिज़ाइन को बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने रो 2 जो है वो उल्टा बिन के कंप्लीट की। अब रो 3 पर आप आएंगे। रो 3 आपका राइट साइड का रहेगा और ये जो रो 3 है ये आपको पूरा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। जैसे आपने रो 1 बिना था वैसे आपको रो 3 बिन के कंप्लीट करना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को हमेशा लाइक किया कीजिए, अच्छा लगता है। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे आपके आने वाली मेरी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो रो 3 हमने सीधा बिन के कंप्लीट किया। रो 4 आपका रॉन्ग साइड का आएगा और हमने इसे उल्टा बिन लेना है। यानी कि जैसे हमने रो 2 बिना था उस तरीके से आपको रो 4 को कंप्लीट करना है। पूरे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए। उससे ये होता है कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचता है और आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो चौथी सिलाई है ये उल्टा बिन के इस तरीके से कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ कुछ इस तरीके से बिनी, सीधी और उल्टी। देखिए रॉन्ग साइड से उल्टा और राइट साइड से सीधा। अब हम रो 5 पे आएंगे। देखिए इस तरीके से। तो जो रो 5 है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। 2 फंदों का आपका डिज़ाइन रहने वाला है ये। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों ही फंदों को सीधा बिनना है। देखिए इस तरीके से 1 और 2 फंदे सीधे बिनने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने पहले फंदा बिना था ये वाला, इसको आगे की तरफ लाएंगे। देखिए इस तरीके से इसको लेना है निडल पे और आगे की तरफ लाना है और जो दूसरा फंदा था उसे पीछे की तरफ लेके जाना है। इस तरीके से देखिए। अब आपको क्या करना है, जो आप आगे की तरफ फंदा लाए हैं उसे सीधा बिनना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 2 फंदे बिने। अब देखिए हमारे ये वाले 2 फंदे रहेंगे, मतलब अब आपके प्लस में चलते रहेंगे फंदे। तो आपको क्या करना है, ये वाला फंदा सीधा बिनना है। उसके बाद इस तरीके से
पीछे वाले फंदा जो आपने ये वाला फंदा बिना था, इसको आपको आगे लाना है ऐसे, देखिए। और इसके बाद इस फंदे को आपको फिर से सीधा बिनना है ऐसे। अब आप फिर से देखिए, आगे वाला एक फंदा बिनेंगे, ये वाला देखिए, ये एक फंदा बिनेंगे और इसको आप जो भी फंदा आपने बिना है उसे पीछे करेंगे, जो पीछे वाला आपका फंदा है उसे आप आगे की तरफ लाएंगे, देखिए ऐसे। ये पीछे किया, ये फंदा आगे किया, इस फंदे को आपको फिर से सीधा बिन लेना है ऐसे। अब फिर से एक बार देखेंगे, देखिए एक फंदा हमें, ये वाला फंदा हम सीधा बिनेंगे, इसके बाद आपको पीछे वाला जो फंदा है उसे आपको इस तरीके से नीडल में लेते हुए आगे की तरफ लाना है और फिर से उसे सीधा बिन लेना है। अब आप क्या करेंगे, फिर से एक फंदा बिनेंगे, देखिए ये वाला फंदा बिनेंगे, इसके बाद पीछे वाला जो ये फंदा है इसे आप आगे की तरफ लाएंगे और आगे वाले फंदे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, और फिर इसे सीधा बिन देंगे। फिर से एक फंदा बिनेंगे, पीछे वाले फंदे को आपको आगे की तरफ लाना है, आगे वाले फंदे को पीछे कर देना है और फिर जो आपने आगे फंदा किया था उसे सीधा बिन देना है इस तरीके से। फिर से एक फंदा बिनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ लेके जाएंगे, आगे वाले फंदे को पीछे नीडल पे ले लेंगे और फिर से हम आगे किए फंदे को सीधा बिन देंगे। तो आपकी जो रो 5th रहेगी वो पूरा इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए ऐसे बिना, फिर आगे वाला फंदा बिना, फिर पीछे वाले फंदे को आगे किया और फिर आगे वाले फंदे को बिन दिया, फिर से आगे वाला फंदा बिना, पीछे वाले फंदे को आगे किया, आगे वाले फंदे को पीछे किया, आगे जिस फंदे को किया था उसे आपको फिर से एक बार सीधा ही बिन लेना है। तो ये पूरा जो आपका रो 5th रहेगा, 5वीं सिलाई रहेगी सीधी तरफ की, वो आपकी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। देखिए ऐसे, इस तरीके से। फिर आगे वाले फंदे को बिनेंगे। अब देखिए आगे वाला फंदा एक बिना, अब ये जो हमारा पीछे वाला फंदा इसे हम आगे की तरफ कर देंगे, आगे वाले फंदे को अपने निडल पे ले लेंगे और फिर आगे के फंदे को बिन देंगे। तो यहाँ पे हमारी रो 5th जो हमने इस तरीके से बिनकर कंप्लीट कर ली। अब हम देखिए रो 6 पर आएंगे। रो 6 हमारी रॉन्ग साइड क्या आएगी, सेम रिपीट होगी रो 2nd और रो 4 की तरह, यानी कि उल्टा बिनकर। तो रो 6 हमारी जो है वो रॉन्ग साइड से आएगी और इसे आपको पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। 6 रो रिपीट पैटर्न है, 6 सिलाइयों का डिज़ाइन रहेगा ये, और आपका 6 सिलाई पे डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और छठी सिलाई आपको उल्टी तरफ से उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेनी है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी रो कंप्लीट, डिज़ाइन कंप्लीट, इस तरीके से आपका डिज़ाइन आएगा। अब आप फिर से यही 6 रो रिपीट करेंगे और हर बार आप यही 6 रो रिपीट करते हुए जब आप इस थोड़ा बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। मैंने इसे आपको 2 कलर में बना के दिखाया है, ग्रीन डार्क में और इस तरीके से ऑरेंज में, और दोनों में अच्छा लग कर आया है। आप इसे डार्क में भी बना सकते हैं, लाइट में भी बना सकते हैं, मोटे ऊन पे और पतले ऊन पे, हर तरीके के ऊन पे, प्लाई वाले वूल पर बना सकते हैं, सभी वूल कलर पर, सभी वूल प्रोजेक्ट पर और सभी तरीके के वूल पर ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और प्यारा सा बनकर आता है। काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और अगर आप कुछ सादा सा कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।